नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जिला बॉलीवुड के पहले एपिसोड में। दोस्तों, कितने इत्तेफाक की बात है कि आज हम बात करने वाले हैं फिल्म इंडस्ट्री के पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना जी के बारे में। दोस्तों, 18 जुलाई आज ही के दिन 8 साल पहले राजेश खन्ना जी हम सब को छोड़कर स्वर्ग सिधार गए थे। दोस्तों, बहुत ही फिल्मी जीवन रहा राजेश खन्ना जी का। तो आइए सुनते हैं उनकी कहानी। राजेश खन्ना जी का जन्म 29 दिसंबर 1942 को अमृतसर में हुआ। वो बहुत ही वेल टू डू फैमिली से थे। वो अपने चाचा के साथ बॉम्बे आए, जहां उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी करी। स्कूल से ही उन्हें ड्रामा में भाग लेने का बहुत शौक था और कॉलेज में आते आते उन्होंने थिएटर में भी काम करना शुरू कर दिया। राजेश खन्ना जी ने 1965 में फिल्म फेयर ऑल इंडिया कॉन्टेस्ट में हिस्सा लिया था। वो 10,000 कॉन्टेस्टेंट्स में से पहले नंबर पे आए। इसी कारण उन्हें फिल्मों में भी ब्रेक मिला और उन्हें 2 फिल्में आखिरी खत और राज एज पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट मिली। दोस्तों, अब जो मैं किस्सा सुनाने वाली हूँ वो शायद ही किसी ने सुना होगा। फिल्म फेयर ऑल इंडिया कॉन्टेस्ट जीतने के बाद उन्हें जो 2 फिल्में मिली, उसी फिल्मों के लिए उन्हें ऑडिशन के लिए बुलाया गया और ऑडिशन के समय उन्हें कहा गया, एक अंधेरे रूम में उन्हें एक स्पॉटलाइट दी गई और कहा, ये डायलॉग तुम्हें उस स्पॉटलाइट की तरफ देख के बोलना है और ये समझना है कि वो स्पॉटलाइट तुम्हारी माँ है। राजेश खन्ना जी ने कहा कि पहले बताइए माँ कौन है। तो डायरेक्टर ने पूछा, उससे क्या फ़र्क पड़ता है, माँ तो माँ होती है। लेकिन राजेश खन्ना जी ने कहा, नहीं, अगर आप बताएंगे कि माँ जैसे ललिता पवार है या सुलक्षणा है तो मैं उसी हिसाब से डायलॉग बोलूँगा। उन्होंने वो ऑडिशन दिया और उसी के कारणवश उन्हें ये 2 फिल्में मिली। डायरेक्टर उनकी इस बात से बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस हो गए। फिल्मों में आने के बाद उन्हें पता चला कि कुछ ही समय पहले जतिन खन्ना नाम का एक और कलाकार लॉन्च हुआ है। वो ये नहीं चाहते थे कि ऑडियंस को कोई कंफ्यूजन हो, इसीलिए उन्होंने अपना नाम बदलकर राजेश रखा। जिसके बाद उनकी किस्मत पलटी और उन्हें फिल्में मिलनी शुरू हुई, जैसे औरत, बहारों के सपने, श्रीमान जी। दोस्तों, 1969 ही वो साल था जब भारत के फिल्मी इतिहास में पहली बार कोई सुपरस्टार बना और वो थे राजेश खन्ना। उन्होंने 1969 से 1972 तक 17 सुपरहिट सोलो मूवीज की और ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया जो आज तक कोई नहीं तोड़ पाया। राजेश जी ने बहुत लोगों की सहायता की है। उन्होंने सलीम और जावेद की जोड़ी बनाई और उन्हें पहला ब्रेक दिया 1972 की सुपरहिट फिल्म हाथी मेरे साथी में। 1971 की सुपरहिट फिल्म आनंद में राजेश जी के साथ काम करके अमिताभ बच्चन के करियर को भी बहुत बड़ा सहारा मिला था। दोस्तों, राजेश खन्ना जी इतने बड़े सुपरस्टार बन गए थे कि प्रोड्यूसर्स की लाइन लगी रहती थी उनके आशीर्वाद बंगलों के बाहर। प्रोड्यूसर्स ये कहते थे, हमारे लिए ऊपर आका और नीचे काका, जो कि राजेश जी का निक नेम था, जिसका मतलब पंजाबी में प्यारा सा सुंदर बच्चा। राजेश जी ने 1973 में उस साल की हार्ट थ्रॉब डिम्पल कपाड़िया से शादी कर ली और 1974 से ही उनका पतन शुरू हो गया था। 1975 में फिल्म इंडस्ट्री को एक नया सुपरस्टार अमिताभ बच्चन के नाम में मिल गया था, जो उनके लिए एक बहुत बड़ा झटका था। दोस्तों, 1984 में उन्होंने दिल्ली से लोकसभा के चुनाव लड़े और जीत भी गए, लेकिन उसके बाद के चुनावों में वो करिश्मा दोहरा नहीं पाए। दोस्तों, राजेश जी ये कहते थे कि मैंने एक बहुत ही खुशहाल जीवन जिया है, बहुत ही संतुष्ट जीवन जिया है। मैं हमेशा एक राजा की तरह रहा और एक राजा की तरह ही मरूंगा। एक पूरे ही फिल्मी अंदाज में उनके लास्ट वर्ड्स थे, ओके, टाइम फॉर पैकअप। दोस्तों, इन्हीं शब्दों के साथ आज का वीडियो मैं समाप्त करती हूँ। एक ही चीज़ कहना चाहूँगी कि चाहे कितने भी सुपरस्टार्स आए और जाएं, हम राजेश खन्ना जी को हमेशा याद करेंगे, क्योंकि वो इस इतिहास के, इस फिल्म इंडस्ट्री के पहले सुपरस्टार थे।
तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपको ज़िला बॉलीवुड का पहला एपिसोड पसंद आया होगा। इसे प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि मैं आपके लिए और ऐसी ही अनसुनी कहानियाँ, बॉलीवुड की रिव्यूज़, अपडेट्स लेकर आऊँ। तब तक के लिए धन्यवाद।